हेलो डॉक्टर्स, आज हम पढ़ेंगे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। नॉर्मली जो हम बोलते हैं वो हम 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं। यदि थोड़ा सा पिच हाई कर दें तो 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और हाई कर दें तो 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। सबसे पहले बात करें ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो किस हर्ट्ज पर मिलता है हमको। नॉर्मली स्पीच फ्रीक्वेंसी, स्पीच फ्रीक्वेंसी 500, थोड़ा सा बढ़ाएं तो 1000 हर्ट्ज, और थोड़ी जोर से बोले तो 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और ट्यूनिंग फॉर्क की बात करें तो ट्यूनिंग फॉर्क जो टेस्ट में यूज होती हैं वो होती हैं 128 हर्ट्ज, इसका दुगना कर लें तो 256 हर्ट्ज, इसका भी दुगना कर लें तो 512 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, फिर इसका भी डबल करें तो 1024 हर्ट्ज। नॉर्मली हम यूज करते हैं 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट क्यों करते हैं? हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट करें एयर कंडक्शन डिफेक्ट है या फिर बोन कंडक्शन डिफेक्ट है। तो एयर कंडक्शन में अगर एयर कंडक्शन डिफेक्ट हुआ तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, या फिर सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। यदि हम बात करें बोन कंडक्शन डिफेक्ट के बारे में तो बोन कंडक्शन डिफेक्ट में सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस। यदि हम बात करें बोन कंडक्शन के बारे में तो हमको मिलता है सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस। तो एयर कंडक्शन हमको क्यों मिलता है, क्या कारण हो सकते हैं एयर कंडक्शन के बारे में? एयर कंडक्शन में या फिर वैक्स लग जाए, या फिर कुछ कंडक्टिव पाथवे में डिफेक्ट आ जाए, जैसे मेलस इंकस स्टेपीज का ऑसिफिकेशन हो जाए, या फिर सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस मिल सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्यों मिलता है? सेंसरो न्यूरल पाथवे डिफेक्ट। सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस क्यों मिलता है? क्योंकि सेंसरो न्यूरल पाथ डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे रेनिस और वेबर्स टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करें रेनिस के बारे में। रेनिस में क्या है? सबसे पहले हम ट्यूनिंग फॉर्क 512 का हर्ट्ज का हिट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट से, फिर वो हम पेशेंट के कान के पास में रख देंगे, जिससे उसको वाइब्रेशन सेंस होगा। जैसे ही वाइब्रेशन कम होंगी वैसे ही हम उसको मैस्टोइड पे रख देंगे। मैस्टोइड से क्या होगा? बोन कंडक्शन। और फिर हम कंपेयर करेंगे एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन से। जैसे हम कहें रेनिस इज पॉजिटिव, तो हम इसमें क्या समझते हैं? एयर कंडक्शन इज मोर बोन कंडक्शन। और साफ करूँ तो नॉर्मल एयर एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। यदि बात करें रेनिस नेगेटिव, मीन्स बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन, मीन्स कंडक्टिव हियरिंग लॉस। एंड दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है सीवियर सेंसरो न्यूरल हियरिंग लॉस मोर देन 70 डेसिबल। अब हम बात करें वेबर्स टेस्ट। वेबर टेस्ट किसके लिए होता है? बोन कंडक्शन के लिए। इसमें एक mnemonic है
SOCS। SOCS क्या है? एस से है सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस। तो, हमें लेटरलाइज अपोजिट ईयर में फील होगा। लेटरलाइज टू अपोजिट ईयर। तो वेटर ईयर। यदि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो लेटरलाइज टू सेम साइड मीन्स फर्स्ट ईयर। जैसे मैं बात करूं एक पेशेंट के बारे में कि हमने वेबर स्ट्रेस करा, उसको राइट साइड ज़्यादा देर तक लेटरलाइज हो रहा है, ज़्यादा देर तक सुनाई दे रहा है, तो राइट साइड कंडक्टिव हियरिंग लॉस या फिर लेफ्ट साइड सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस। अपना पहले एक हाइपोथेसिस के बारे में, जैसे राइट रेनिस नेगेटिव वेवर्स टू राइट। तो हम बात करें राइट लेफ्ट। रेनिस इज नेगेटिव इन राइट मीन्स bone conduction is more than ear conduction. कंडक्टिव हियरिंग लॉस या फिर सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब बात करें वेवर्स के बारे में। वेवर्स कह रहे हैं वेवर्स टू राइट। अब राइट साइड में क्या होगा? टू सेम साइड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, अपोजिट साइड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो इसमें आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तो क्या होगा ये? राइट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। हम बात करें सेकंड हाइपोथेसिस के बारे में। राइट रीनर्स नेगेटिव वेवर्स टू लेफ्ट। ये होगा आपका राइट ईयर, ये हो गया आपका लेफ्ट ईयर। रेनिस टू लेफ्ट, राइट रेनिस इज नेगेटिव मीन्स bone conduction is more than ear conduction. Conductive hearing loss या severe sensory neural hearing loss, ये हो गया रीनिस। अब बात करें वेवर्स। वेवर्स इज टू लेफ्ट, लेफ्ट सेम साइड conductive hearing loss, opposite side sensory neural hearing loss. Means severe sensory neural hearing loss. अब बात करें हम तीसरे हाइपोथेसिस के बारे में। हम बात कर लें तीसरे हाइपोथेसिस के बारे में। बोथ ईयर रेनिस पॉजिटिव वेवर्स टू राइट। ये होगा आपका राइट, ये होगा आपका लेफ्ट। सबसे पहले बात करें रेनिस के बारे में। बोथ आर पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव ईयर कंडक्शन इज मोर बोन कंडक्शन मीन्स नॉर्मल या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेम लेफ्ट ईयर। अब बात करें वेवर्स टू राइट, राइट साइड सेम साइड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, अपोजिट साइड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस।
तो कॉमन क्या है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। लेफ्ट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, राइट साइड, राइट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब हम बात करेंगे अदर टेस्ट और ट्यूनिंग फॉर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले बात करें हम ABC एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। इसमें क्या करते हैं डॉक्टर और पेशेंट? सबसे पहले हम पेशेंट के मेस्टोइड पर ट्यूनिंग फॉर रख देते हैं, उससे कहते हैं वाइब्रेशन फील कर रहे हो नहीं, तब तो वो फील करता है, वो क्योंकि कहता है। जैसे ही वो फील नहीं करता वैसे ही डॉक्टर अपने मेस्टोइड पर लगाता है, तो वो देखता है कि मेस्टोइड अब फील हो रहा है नहीं हो रहा है। देखते हैं जैसे कि बोन कंडक्शन है, वो शॉर्टर तो नहीं है कहीं, तो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में वो देखता है। अगला हम देखेंगे शोवैक टेस्ट। ये सिमिलर है ABC की तरह, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन की तरह, बस इसमें ट्रेगस हम क्लोज कर देते हैं। शोवैक लॉन्गर है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा पेशेंट को, यदि वो शॉर्टर है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा पेशेंट को। नेक्स्ट टेस्ट है गेलीस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं ट्यूनिंग फॉर मेस्टोइड पे रखेंगे, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का प्रेशर चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, किससे? सिगल्स स्पेकुलम से। फिर हम रिकॉर्डेड करेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। यदि हमें कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं, नो चेंजेस, तो हम कह सकते हैं ये ओस्टियोस्क्लेरोसिस है। तो हमने आज बात करा ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में। आज हमने बात करा ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में, रिनिस और वेबर टेस्ट और अदर सिमिलर टेस्ट, ईयर बोन कंडक्शन, शोवैक टेस्ट एंड ग्रीस टेस्ट। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।